एवेंजर्स डूम्सडे का रिसेंट ट्रेलर जो लीक हुआ है, इससे जुड़े और भी अपडेट सामने आ रहे हैं कि भाई एक्चुअली ये सिनेरियो जो हमें देखने को मिला है टीम अप वाला, ये मूवी के सेकंड हाफ में होने वाला है, जहां पर डॉक्टर डूम जो है वो सबको एक करने की वजह बन सकता है। मतलब एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर हमारे न्यू एवेंजर्स और ओल्ड एवेंजर्स के मेंबर जो हैं वो एक्स मैन के यूनिवर्स में गए थे, उनको समझाने के इनकर्जन हो रहा है। और भाई एक्चुअली सेपरेशन डिवाइस जो कि हमने बनाया है, इसको प्लांट कर लो तो हम दोनों के यूनिवर्स आपस में नहीं टकराएंगे और दोनों यूनिवर्स सेफ बच जाएंगे। लेकिन एक्समैन इस बात से डिसएग्री कर जाते हैं, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं और एक्समैन इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए वो भाई एवेंजर्स की बात मानने से मना करते हैं। इसलिए इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और डॉक्टर डूम यही मौके का फायदा उठा करके सेंटिनल्स को फिर से जगा देता है, जिसको एक्समैन ने फाइट करके ऑलरेडी हराया हुआ था। एंड नाउ भाई आपने लीक्ड सीन में देखा कि डॉक्टर डूम एक मुक्का जमीन पे मारता है और चारों तरफ ग्रीन कलर की एनर्जी फैलती है और सारे सेंटिनल जिंदा हो जाते हैं। और फिर भाई इन सबको टीम अप करना होता है, क्योंकि भाई ये लोग पहले आपस में ही लड़ते, जो कि हमें ट्रेलर में सीन देखने को मिला था या फिर हमने सुना था। सैंग-ची वर्सेस गैम्बिट, येलेना वर्सेस मिस्टिक्यू, अदर जो एक्समैन और एवेंजर्स के फाइट थे। मतलब ये पहले आपस में लड़ने वाले हैं कुत्तों की तरह, फिर बाद में डॉक्टर डूम जब इन सब की ऐसी तैसी करने पे उतर आएगा तब इनको एक होना पड़ेगा। जहां पर हमें देखने को मिलता है लीक्ड फुटेज के अंदर कि हमारे कैप्टन अमेरिका और थॉर एक दूसरे को उठा रहे हैं। मतलब हमारे थॉर कैप्टन अमेरिका को उठा रहा है, जैसे कि एवेंजर्स मूवी में हुआ था। एंड नाउ एग्जैक्टली भाई फिर एक तरफ थॉर की कुल्हाड़ी उड़ के उसके हाथ में आती है और दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका का हथौड़ा जो कि उधार मांगा हुआ है वो उड़ के उसके हाथ में आता है। और उधर भाई सैंग-ची और नाइट क्रॉलर आपस में फाइट कर रहे थे, उनको भी टीम अप करना पड़ता है। येलेना का फेस दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से बौखलाई हुई कि आखिरकार ये हो करके भाई, क्योंकि आखिरकार वो एक ह्यूमन ही है, वो कितना ही इन सबसे लड़ लेगी। और उधर सैंग-ची और भाई अलग अलग टीम के मेंबर एक दूसरे को इकट्ठा करते हैं। हमें देखने को मिलता है कि भाई एक्चुअली हमारा साइक्लॉप जो है वो कोई मैसेज दे रहा है अपने ब्लूटूथ डिवाइस से कि भाई सब इकट्ठा हो जाओ, ये देखो क्या हो रहा है। और फैंटास्टिक फोर के रीड टीचर अपना व्हाइट कलर का ब्लेजर पहन के वहां आते हैं। एंड नाउ भाई सब इकट्ठा होते हैं और सेंटिनल से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर डूम वहां रुकता नहीं है, डॉक्टर डूम हवा में उड़ता है और वहां से गायब हो जाता है। प्रोबेबली और मेंबर सेंटिनल से फाइट करेंगे, लेकिन जहां तक हमें लीक से अपडेट ये आ रही है कि भाई एक्चुअली हमारे थॉर, कैप्टन अमेरिका और प्रोबेबली सैंग-ची जा सकते हैं भाई टीवीए में, क्योंकि डॉक्टर डूम को टीवीए तक ही जाना था और उसे अब टीवीए जाने का मौका मिल गया, क्योंकि एवेंजर्स और एक्समैन सेंटिनल से लड़ने में बिजी होने वाले हैं। और उधर भाई उनके पीछे जाएगा थॉर और कैप्टन अमेरिका। सैंग की कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो प्रोबेबली हो सकता है सैंग जो भी लेके जाए, क्योंकि भाई उसकी जो रिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वर्ड से ही कनेक्ट होने वाली, मतलब जैसे टीवीए की टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं रिंग का कोई ना कोई कनेक्शन वहां से निकल सकता है। और डॉक्टर डूम को सैंग-ची के रिंग तो चाहिए ही चाहिए। पर ओवरऑल यहाँ पर आता है मेन मुद्दा कि आगे क्या हो सकता है। तो प्रोबेबली वो टीवीए में जाएगा और लोकी को वॉर्न करने की कोशिश करेगा कि देखो बेटा, जो तुम कर रहे हो ये सबको फ्री विल दे रहे हो, इससे इनकर्जन हो रहा है और मैं अब तक इसीलिए नहीं आया क्योंकि ही हू रिमेन्स इस बात को अच्छे से समझता था। लेकिन जैसे ही तुमने थ्रोन पे बैठकर इन सारी टाइम लाइन्स को जागृत किया, अलग अलग यूनिवर्स में मरे हुए कैरेक्टर्स वापस आने लगे, जैसे कि आपने डेडपूल और वुल्वरीन में देखा तो सारी रियलिटीज मिक्सअप होने लगी और सब कुछ रायता जैसे फैल गया और अब मैं आ गया हूँ तो ये सब छोड़ दो। तो लोकी इस बात पे एग्री तो होगा नहीं, क्योंकि भाई इतनी सेक्रीफाइस के बाद उसने इस टाइम लाइन को जिंदा किया हुआ है अपने मैजिक के थ्रू। एंड डॉक्टर डूम और लोकी के बीच में बैटल शुरू होगा, जहाँ पर थॉर प्रकट हो जाएगा और भाई रोकने की कोशिश करेगा विक्टर वॉन डॉक्टर डूम को, क्योंकि अगर लोकी थ्रोन से उठा तो वैसे भी सारी टाइम लाइन्स मर जाने वाले, जो कि आपने लोकी की स्क्रीन में अच्छे से देखा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। एंड नाउ भाई अब थॉर और डॉक्टर डूम की बेहतरीन फाइट होगी। कैप्टन अमेरिका भी डॉक्टर डूम को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन डॉक्टर डूम कम कैप्टन अमेरिका को बांध देगा, बंदी बना देगा और थॉर का एक बाजू उखाड़ लेगा। और उसके बाद भाई थॉर का हथौड़ा और थॉर को दूसरे डायमेंशन में फेंक देगा। वो जाके गिनेंगे सीधा एक्समैन के यूनिवर्स में। फिर भाई वो लोकी की चमड़ी उधेड़ कर उसकी पावर्स एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद भाई वो सारी टाइमलाइंस को फ्री कर देगा। मल्टीवर्स ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तब एक्समैन, एवेंजर्स और बाकी सारे मेंबर्स की क्लोजअप दिखाए जाएंगे। इनको रियलाइज होगा कि इन्होंने आपस में लड़ करके टाइम वेस्ट करके कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि डॉक्टर डूम जो है वो अपने मिशन में कामयाब हो गया। उसने सारे यूनिवर्स के इनकर्जन कर दी और भाई सब बर्बाद हो गया, सारे यूनिवर्स खत्म हो गए, सारे कैरेक्टर जो हैं वो हवा में तैर रहे हैं और डॉक्टर डूम फिर बनाएगा बैटल वर्ल्ड अपने सॉर्सरर के मैजिक की पावर से।
वो सारे यूनिवर्सेस को एक में मर्ज करेगा और सारे कैरेक्टर्स को एक ही प्लेनेट पे एग्जिस्टेंट बनाएगा, जहाँ से वो सबकी मेमोरी वाइप कर देगा, जैसा कि भाई एग्जैक्टली ही हू ही रिमेंस ने किया था टीवी के अंदर कि उनको उनका पास्ट याद ही नहीं रहेगा। तो वो क्या लड़ेंगे डॉक्टर डूम से? उनको तो ऐसा ही लगेगा कि वो हमेशा से उसी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे थे जिसको डॉक्टर डूम ने बनाया है। और डॉक्टर डूम फिर सिर्फ डॉक्टर डूम नहीं रहेगा, वो गॉड एम्परर डूम बनेगा। और यहीं पर हमें मूवी की एंडिंग दिखाई जाएगी, जहां पर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कैप्टन अमेरिका और डॉक्टर डूम एक साथ दिखाए जाएंगे और हमें ये बताया जाएगा कि डॉक्टर डूम की ओरिजिन का कारण क्या था। और वहां पर डॉक्टर स्ट्रेन के लिए सबके कैमियो दिखाए जाएंगे, जिनको डॉक्टर डूम ने ऑलरेडी फ्रीज करके रखा हुआ है अपने मैंसन, अपने महल में, जो कि लेथवेरिया में एग्जिस्ट करता है। और डॉक्टर डूम लेथवेरिया से पूरे के पूरे वर्ल्ड को रूल करेगा और वहीं से गॉड एम्परर डूम सीक्रेट वॉर्स में एंट्री लेगा। बाकी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना और भी लीक्स आते रहेंगे तो वीडियो बनाता रहूँगा, लेकिन यार लीक्स आना अच्छी बात नहीं होती। सब्सक्राइब